अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब भाइयों को अपने जॉब सिग्नल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम हाजिर हुए हैं एक नए एडवर्टाइजमेंट के साथ। आज का एडवर्टाइजमेंट है वो कमांडिंग ऑफिसर 76 ऑर्डिनेंस यूनिट मंगला कैंट में 76 ऑर्डिनेंस यूनिट में पोस्टें आई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त पोस्टें हैं। तो आइए चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। लेकिन मेन टॉपिक पे जाने से पहले अगर जो भाई हमारे इस चैनल पे जॉब सिग्नल के चैनल पे नए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक भी कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन जॉब से रिलेटेड वीडियो आपको उसका टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहली पोस्ट जो है वो HSM व्हीकल मैकेनिक BPS 10 स्केल। ये पोस्ट का नाम है हाई स्किल मैकेनिक्स व्हीकल। हाई स्किल का मैकेनिक चाहिए उनको। BPS 10 स्केल है इसका और एक ही पोस्ट है इसकी। और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए। और सिविलियन के लिए, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग कैटेगरीज दी हुई। सिविलियन के लिए अलग कैटेगरी दी है और रिटायर आर्मर फोर्स से अगर है तो उसके लिए अलग कैटेगरी दी है। तो मैट्रिक पास सिविलियन के लिए और एक साल का आपके पास मैकेनिकल डिप्लोमा होना चाहिए किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और एक साल का आपका पास वर्किंग एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए सिविलियन के लिए। आर्मर फोर्स के लिए क्या होना चाहिए? मैट्रिक पास होना चाहिए और JCO या NCO ऑल आर्म फोर्स से किया हो। और PRT विल बी गिवन टू रिटायर व्हीकल मैकेनिक, और तरजीह उन अफराद को दी जाएगी रिटायर आर्म फोर्स में से जो रिटायर होंगे और व्हीकल मैकेनिक का काम भी किया हो। ठीक है ना। एक ही पोस्ट है और वो भी मेरिट पे है। कोई भी अप्लाई कर सकता है उसके लिए कहीं से भी पूरे पाकिस्तान से। एज लिमिट जो इसके लिए है सिविलियन के लिए अलग है और आर्मड फोर्स के लिए अलग है। आर्मी से जो रिटायर होंगे सिविलियन के लिए जो है वो 18 से 30 साल है। इसमें 5 साल इंक्लूडेड है। ठीक है ना। सिविलियन के लिए आर्म फोर्स के लिए जो है वो 45 साल है। ठीक है ना। इसमें 5 साल इंक्लूडेड है। वैसे 40 साल है लेकिन 5 साल इंक्लूडेड है आर्म फोर्स के लिए। तो आपको ये नज़र आ रहा है 3 किस्म की पोस्टें और तीनों में एक पोस्ट है। ठीक है ना। तो अक्सर जो हमारे कैंडिडेट हैं स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को देख लेते हैं कि एक ही पोस्ट है तो पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर रहे होंगे तो मुझे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब जिधर भी आपको एक पोस्ट नज़र आए उसके लिए आप अप्लाई लाजमी करें, क्योंकि अक्सर लोग इस तरह छोड़ते रहते हैं एक पोस्ट की वजह से, और इस तरह फिर इसके लिए बहुत कम मेरिट बनता है क्योंकि कम लोगों ने अप्लाई किया होता है। तो इसलिए फिर आप लोग भी इसके लिए अप्लाई लाजमी किया करें। एक पोस्ट की वजह से अच्छी पोस्ट को ना छोड़ा करें अप्लाई करने से। ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट में जो सेकंड पोस्ट है वो स्टोर मैन की है जो कि BPS 7 स्केल है इसका, और एक ही पोस्ट है। इसके लिए मैट्रिक मांगी गई है सिविलियन के लिए और 6 महीनों का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। ठीक है ना। एप्लीकेशन में, और एक साल का आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए स्टोर कीपिंग का। ठीक है ना। किसी भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट में से। और आर्मड फोर्स जो रिटायर है उसके लिए भी मैट्रिक पास होना चाहिए और JCO NCO आर्म फोर्स से या साइंस इंटेलिजेंस वगैरह से आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और 5 साल के पास आपके पास डिप्लोमा भी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में। ठीक है ना। और इसके लिए जो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है वो सिंध अर्बन वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कराची वाले अप्लाई कर सकते हैं, हैदराबाद वाले और सक्कर वाले। इसके अलावा और कोई इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता स्टोरमैन के लिए। सिंध अर्बन, कराची, हैदराबाद और सक्कर वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट दोनों की जो है वो सेम है सारों पोस्टों के लिए। इस एडवर्टाइजमेंट में जो लास्ट पोस्ट है वो कारपेंटर की रंगसाज की है। BPS 3 स्केल है इसका और एक ही पोस्ट है और इसके लिए मिडल रिक्वायर्ड है और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। सिविलियन के लिए रिटायर आर्म फोर्स के लिए जो है वो मिडल और प्रायोरिटी विल बी गिवन टू रिटायर कारपेंटर। अगर कारपेंटर एज ए कारपेंटर रिटायर हुए हैं तो आपको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कारपेंटर में। ठीक है ना। और इसके लिए जो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है वो डिस्ट्रिक्ट झेलम, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, जंग, TT सिंह, सरगोदा, खुशाब, बकर, मेवाली और चकवाल, इन डिस्ट्रिक्ट से कारपेंटर के लिए पोस्टें दरकार है। इसके अलावा कोई और
डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होल्डर इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, और क्वालिफ़िकेशन सेम है, ठीक है ना। और इन तीनों के लिए मैंने अलग अलग एप्लीकेशन आप सब भाइयों के लिए मैंने मेहनत की है। जो BPS 10 है और BPS 7 और BPS 3 कारपेंटर के लिए मैंने अलग एप्लीकेशन लिखी है और स्टोरमैन के लिए अलग लिखी है। ये मैं आखिर में इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, हर तीनों पोस्टें की अलग अलग स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, ठीक है ना। उसमें आपने सिर्फ ये करना होगा कि हाथ से आपने लिखनी है उसका वो जो एप्लीकेशन है वो आपने हाथ से लिखनी है खाली पेज के ऊपर। उसमें आपने फिर ये कि अपना नाम आखिर में लिख देना है, अपना सिग्नेचर, अपना फादर नेम, ठीक है ना, CNIC नंबर, और आखिर में सिग्नेचर कर देना है। बाकी एप्लीकेशन आपने वही लिखनी है, हर एक की अलग अलग है, ठीक है ना। बाकी तीन चार चीज़ें आपने उसमें लिखनी है, जैसे कि मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ। ये एक है, आखिर में आपने नाम लिखना है, फादर नेम, CNIC, मोबाइल नंबर, एड्रेस, डेट और सिग्नेचर। ये सारी एप्लीकेशन में सेम रहेगी, बाकी एप्लीकेशन हर पोस्ट की डिफरेंट है, ठीक है ना। तो आखिर में मैं इसकी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अलग अलग एप्लीकेशन की, तो आप वीडियो पूरी देखा करें तो आपको ये अप्लाई करने का पूरा तरीका भी आपको इंशाल्लाह आखिर में मैं समझाता रहता हूँ हर एडवर्टाइजमेंट का। तो इसके लिए जो है ना आपने ऑल कैंडिडेट ने जो है ना एग्ज़ाम पास करना होगा लाजमी, ठीक है ना। आपने सबसे पहले अप्लाई करने का जो तरीका है, सबसे पहले आपने 500 रुपये का आपने पोस्टल ऑर्डर बनवाना है। आप कहीं भी आपके नज़दीक GPO ऑफिस होगा, वहाँ पर आप जाएंगे, उन्हें कहेंगे कि मुझे कमांडिंग ऑफिसर 76 ऑर्डिनेंस यूनिट इस नाम का मुझे 500 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बना कर दें। तो आपको इस नाम का कमांडिंग ऑफिसर 76 ऑर्डिनेंस यूनिट के नाम का 500 पोस्टल ऑर्डर का आप उनको 500 रुपये देंगे, तो वो इस नाम का आपको पोस्टल ऑर्डर बना के देंगे। तो आपने फिर करना क्या है कि सबसे पहले इस तरह की एप्लीकेशन जो मैं आखिर में दिखाऊंगा वो एप्लीकेशन आपने लिखनी है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने अटेस्टेड CNIC की कापी, डोमिसाइल की कापी, एजुकेशन की जितनी भी कापी हैं वो भी अटेस्ट करवाने, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जितनी भी आपके पास है वो भी आपने अटेस्ट करवाने, साथ में पोस्टल ऑर्डर जो आपने GPO ऑफिस से बनवाया होगा वो भी आपने इसके साथ लगवाना है, ठीक है ना। और ये आपने सारा कुछ इसके साथ लगा के उसके बाद आपने जो नीचे आपको एड्रेस दिया गया है कमांडिंग ऑफिसर 76 ऑर्डिनेंस यूनिट मंगला कैंट, इस एड्रेस पे आपने GPO ऑफिस के थ्रू भिजवा देना है। लास्ट डेट से पहले, लास्ट डेट जो इसकी है वो 8 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है ना। उससे पहले आपने ये सेंड कर देनी है। और जितने भी सरकारी मुलाजिम अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने डिपार्टमेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे, NOC लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। और आर्मड फोर्स के लिए जो है वो 45 साल उम्र रखी गई है, ठीक है ना। ओनली शॉर्टेज कैंडिडेट ही के लिए वही इंटरव्यू और टेस्ट के लिए बुलाई जाएंगे, ठीक है ना। और इन केस अगर आपकी कोई एप्लीकेशन में कोई चीज़ कम है तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। और एक ही पोस्ट के लिए कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। 2 पोस्ट के लिए आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप करेंगे भी तो आपकी दोनों एप्लीकेशनें रिजेक्ट होगी, ठीक है ना। ये बाकायदा हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक 10% जो है ना वो स्पेशल कोटा रखा गया है वुमेन के लिए, 5% नॉन मुस्लिम के लिए रखा गया है और 2% मिनॉरिटी के लिए रखा गया है, ठीक है ना। तो 10% लेडीज़ भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने 5% कोटा रखा गया है और 10% बल्कि हाँ स्पेशल कोटा फॉर वुमेन 10% रखा गया है वुमेन के लिए। तो वुमेन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेडीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं, और 5% गैर मुस्लिम भी अप्लाई कर सकते हैं, और ठीक है ना। और 2% डिसेबल अगर कोई माजूर है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की जॉब कमांडिंग ऑफिसर 76 ऑर्डिनेंस यूनिट मंगला कैंट की एडवर्टाइजमेंट की डिटेल। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।